दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में लोगों की अटकलों का कोई अंत नहीं है। कई सालों से लोग इस टाइटैनिक के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और शायद भविष्य में भी करते रहेंगे। इस टाइटैनिक जहाज को लेकर फिल्में भी बन चुकी हैं। हाल ही में टाइटैनिक के एक नया अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान में एक बड़ा हादसा हो गया और इसका नाम टाइटैन सबमरीन है। हाँ दोस्तों, ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पर इसको ओशन के अंदर डाइव करना था वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में था और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटैन को पानी में उतारा जाना था। आपको बता दें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और पता होने के बावजूद भी क्यों ये खतरा मोड़ लिया गया, इस बात को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आइए विस्तार से जान लेते हैं। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हमिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर थे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ भी थे। तीसरे नंबर पर 77 साल के पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रेक के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इस ग्रुप का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि खराब मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश करने की कोशिश जारी रही थी, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पर टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गए थे कि अब इनके जवाब पता करने का वक्त आ गया था। दर्जनों एक्सपर्ट्स अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्री के एक्सपर्ट्स ने टाइटैनिक पर शोध जारी रखा। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमेरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए। फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। बाकी छूटी हुई कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि खुद टाइटैनिक के मलबे को जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। अब ये काम बस रिसर्च तक ही सीमित नहीं था और शिप रेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप रेक पानी की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। गहराई को इमेजिन करना है तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ ले कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना प्रेशर है जितना इंसान के पूरे शरीर पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पे कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी,
उनका सबमरीन से कनेक्शन टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगते थे तो फिर 15 मिनट पहले कनेक्शन टूटने का मतलब है कि वो सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी थी। समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ हर वक्त बहुत अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा इस बात को पहले ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप पूरे 7 घंटे का था, जो 12 बजे शुरू हुआ था और उनको शाम 7 बजे वापस लौटना था। लेकिन जब शाम 7 बजे भी टाइटन से कनेक्शन नहीं हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद लोगों की पसीने छूटने शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से कनेक्शन करके मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कॉमर्शियल शिप्स थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिन तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं चल सका। लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर राडार की मदद से सुनी गई थी। फौरन आरओवीएस को आवाज के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिन का था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीएस को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। 3:48 PM पर आरओवी, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का हिस्सा टाइटैनिक के सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने जैसे पूरे दुनिया में हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल उठाए गए। ओशन गेट के सीईओ, जो कि खुद इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया इनोवेशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार टाइटन को समुद्र में जाने से पहले 5000 से 10,000 तक के पीएसआई प्रेशर पर टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास हो गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र के अंदर हजारों तरह की ताकत सबमरीन पर पड़ती है, जिसमें न केवल प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। जिसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर कोई समुद्री जानवर सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, लेकिन टाइटन की तबाही का एक कारण तो उसका कार्बन फाइबर था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हां, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैलिन नाम के बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस वक्त भी इसको ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि जब सफर के दौरान वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ओशन गेट के सीईओ पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने सीएनएन को बताया कि शायद वो आवाज इस बार की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर
बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि बॉडी में क्रैक पड़ना पहले से ही शुरू हो गई थी। ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से बस कुछ मिली सेकेंड पहले पता चलेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसे फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड का वक्त लगा होगा। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।